दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई जॉब्स की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारे पास जॉब्स की वैकेंसी निकली हुई है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में यानी एनएफएल में। दोस्तों ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी, जो ये प्लांट रहेंगे नंगल, बठिंडा, पानीपत, विजयपुर और नोएडा इन प्लांट में दोस्तों ये जो है वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों हम बात करेंगे पूरी अपडेट की। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कुल मिला के जो है ये जो भर्ती निकली हुई है 336 के करीब ये पद हैं, अलग अलग कैटेगरी के पद हैं। दोस्तों हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के 108 पद हैं। इसी तरह दोस्तों मैकेनिकल के 6 पद हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के 33 पद हैं, इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे 14 पद है, केमिकल लैब के हैं 10 पद हैं और स्टोर असिस्टेंट के 19 पद हैं, लोको अटेंडेंट के ग्रेड 2 के 5 पद हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिक ड्राफ्टमैन के 4 पद हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिक एनडीटी के 4 पद हैं, नर्स के यहाँ पे 10 पद रहेंगे, फार्मासिस्ट के 10 पद रहेंगे, लैब टेक्नीशियन के 4 पद हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के 2 पद रहेंगे, अकाउंट असिस्टेंट के 10 पद रहेंगे, अटेंडेंट फिटर के यहाँ पे 40 पद हैं। इस तरह बेल्डर के 3 पद हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के 2 पद हैं, डीजल मैकेनिक के 2 पद हैं, टर्नर के 3 पद हैं, मशीनिस्ट के 2 पद हैं, बोरिंग मशीन के 1 पद है, इंस्ट्रूमेंटेशन के 4 पद हैं और अटेंडेंट जूनियर इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे 33 पद हैं और लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के यहाँ पे 4 पद हैं, ओटी टेक्नीशियन के 3 पद हैं। दोस्तों कुल मिला के जो है 336 के करीब ये पद है। वो दोस्तों इन पदों के बारे में हम इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे पास जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन का है, इसके लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट रहेगी 18 से 30 वर्ष के बीच में रहेगी और इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए या आपके पास जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल में होना चाहिए। मिनिमम जो है इसमें दोस्तों आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए और SC/ST वालों के लिए जो है 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। इस तरह दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल के जो है एज लिमिट इसके लिए भी 18 से 30 वर्ष तक रहेगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इस तरह दोस्तों यहाँ पे हम बात करें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसके लिए दोस्तों क्या है आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों इसके लिए इसी तरह हम दोस्तों बात करें तो जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल है इसके लिए भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। इस तरह दोस्तों जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 जो मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन है हमारा, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। इसी तरह दोस्तों हम बात करें जो हमारे पास एनडीटी के लिए है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 एनडीटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे क्या है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसी तरह दोस्तों हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड केमिकल लैब के लिए, तो उसके लिए दोस्तों क्या है आपकी 3 ईयर रेगुलर बीएससी डिग्री आपकी होनी चाहिए, इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इस तरह दोस्तों स्टोर असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी फुल टाइम ग्रेजुएट होनी चाहिए, आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स में मिनिमम जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह लोग को अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। इस तरह दोस्तों हम बात करें नर्स के लिए, तो इसके लिए जो आपकी जो 10th+2 इन साइंस में होनी चाहिए और फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी में होना चाहिए और इसी तरह या तो आपकी बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या आपकी बीएससी पोस्ट नर्सिंग होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करें इसके लिए फार्मासिस्ट के लिए, तो फार्मासिस्ट के लिए भी क्या है आपकी जो 12th है वो साइंस में होनी चाहिए और आपके पास जो है फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में या आपकी जो है बी फार्मेसी होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों हम बात करें लैब टेक्नीशियन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th+2 होनी चाहिए साइंस में और आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लैब टेक्नोलॉजी में। इस तरह दोस्तों हम बात करते हैं जो एक्सरे टेक्नीशियन है उसके लिए जो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 12th होनी चाहिए साइंस में और फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन एक्सरे मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी में होना चाहिए या फुल टाइम रेगुलर बीएससी होनी चाहिए, बीएससी इन रेडियोग्राफी होनी चाहिए या मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपकी होनी चाहिए। इस तरह दोस्तों हम बात करें कंटेंट असिस्टेंट के लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी बीकॉम होनी चाहिए और इसी तरह दोस्तों हम बात करें अटेंडेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल फिटर के लिए, तो आपकी जो है इसमें
10th होनी चाहिए और आपकी ITI जो फीटर ट्रेड में होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों बात करें बेल्डर के लिए तो आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो ITI है बेल्डर ट्रेड में होनी चाहिए। इस तरह इस तरह दोस्तों हम बात करें ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए अटेंडेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिकल के लिए, तो उसके लिए क्या है आपकी ITI होनी चाहिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन में। इस तरह दोस्तों हम बात करें ग्रेड जो डीजल मैकेनिक है उसके लिए आपकी जो है 10th होनी चाहिए और आपकी जो ITI है वो डीजल मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों हम बात करें टर्नर के लिए तो उसमें क्या है आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो ITI है टर्नर ट्रेड में होनी चाहिए। इस तरह दोस्तों मशीनिस्ट की हम बात करें तो इसमें क्या है कि आपकी जो 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो ITI है मशीनिस्ट ट्रेड में होनी चाहिए। इस तरह दोस्तों बात करते हैं बोरिंग मशीन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल बोरिंग मशीन के लिए, तो उसके लिए क्या है दोस्तों आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो ITI है मशीनिस्ट ट्रेड में होनी चाहिए। इस तरह दोस्तों हम बात करें अटेंडेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, उसमें क्या है आप 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी जो है ITI जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए। इस तरह दोस्तों हम बात करें अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें क्या है आप 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी जो ITI इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होनी चाहिए। इस तरह दोस्तों हम बात करें लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए, तो उसके लिए क्या है आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास जो है आपकी जो ITI है जो होनी चाहिए मैकेनिक डीजल ट्रेड में होनी चाहिए, या आपके पास जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास जो है संबंधित ट्रेड में जो है आपके पास जो है NCTBT आपका होना चाहिए, NAC आपका होना चाहिए। इस तरह दोस्तों हम बात करें OT टेक्नीशियन के लिए क्या है आपकी जो है 10th +2 होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, या और जो है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में। इस तरह दोस्तों हम बात करते हैं इन पदों के लिए जो है जो फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या फीस रहने वाली है और कैसे आपको आवेदन करना है। दोस्तों इसके लिए जो मिनिमम एज रहेगी वो 30 साल रहेगी, बाकी जो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मिलती है वो उनको मिलेगी। और उसके लिए दोस्तों जो फीस रहेगी जो इसके इन पदों के लिए फीस रहेगी जनरल OBC और EWS के लिए 200 रुपए प्लस बैंक चार्ज जो है आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी SC ST के लिए जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा जो कि है www.nationalfertilizer.com और करियर मोड के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पर रिक्वायरमेंट का ऑप्शन होगा और आपको जो है रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और वहीं से जो है आपका दोस्तों आवेदन होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन पदों के लिए जो है फॉर्म फिलअप करने की इसमें पदों के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी और कैसे आपको जो है कब तक जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो आपका OMR बेस जो है ऑफलाइन जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो उसके जो सेंटर वगैरह रहेंगे रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, राजपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर, ये इसके जो है आपके सेंटर रहने वाले टेंटेटिव सेंटर हैं। और इसमें क्या है दोस्तों कि आपका 120 इसमें क्या है जो आपका 100 जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें क्या है आपका जो आपका हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होगा 2 आवर की इसमें टाइमिंग होगी। और दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे और जो है उसमें जो क्वेश्चन वगैरह रहेंगे आपके जो सिलेबस रहेगा इसके लिए इसमें क्या है आउट ऑफ जो है 150 में से जो है 100 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो मिक्स रहेंगे ऑफ कोर्स, जिसमें कि करिकुलम हो गया आपका, क्वालिफाइंग कोर्स हो गया, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी इसके रहेंगे। बाकी जो 50 नंबर का जो आपका रहेगा वो आपका जनरल इंग्लिश होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी और जनरल नॉलेज वगैरह होगी। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें क्या है कि 100 मार्क्स का जो सिलेबस रहेगा वो आपका जो है कंसर्न आपके ट्रेड से पूछा जाएगा, बाकी जो 50% का रहेगा वो आपका नॉन टेक्निकल इसमें रहने वाला है। और इसमें क्या है कि कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इन पदों के लिए फॉर्म फिलअप करने की लास्ट और स्टार्टिंग डेट क्या है। और इन पदों के लिए जो फॉर्म फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो इसका जो लिंक ओपन हुआ है दोस्तों वो 9 तारीख से ओपन हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 8 नवंबर 2024 तक आप जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई करेक्शन वगैरह करनी है तो 10 और 11 तारीख को आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।